नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के 12। मतलब जो ये बिल का सपोर्ट करने के लिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, मैं मंत्री भी हूं, लेकिन अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी है। और मैं अभी मुझे वहां से यूएन से निमंत्रण भी आया है, यूनाइटेड नेशन का, बाबा साहब की जयंती का। मैं 12 तारीख को यहाँ से जा रहा हूँ अमेरिका में, और मैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला हूँ, रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी शिखर वार्ता से पहले ये मिलेंगे, इनको बताने दीजिए, समय दीजिए। ऑनरेबल चेयर, आज का दिन मैं समझता हूं ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक दिन है। अगर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे, क्या आनंद जी क्या हुआ? तो आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो नरेंद्र मोदी जी अरुण जेटली जी की पीठ थपथपाते थे, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो कांग्रेस का भी आभार व्यक्त करते थे, सभी इधर के लोगों का भी आभार व्यक्त करते थे कि बहुत दिनों के बाद आपने अच्छा काम किया। मतलब ये जो बिल है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देश की गरीबी नहीं हटी, देश की गरीबी नहीं हटी, इसलिए अरुण जेटली जी ने लाई है जीएसटी। जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा हो जाएगा सपना। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था देश सारा। इंदिरा गांधी जी ने जब दे दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी बन गए गरीबों का चमकता तारा, नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा, और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के 12। तो सर ये जो जीएसटी का जो बिल है, मतलब अपने देश के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए, अगर सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो गरीबों का भला कैसे करेगी? और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलेगा तो ही खर्चा होगा, खर्चा नहीं होगा तो पर्चा कैसा निकलेगा? तो सरकार के पास पैसा आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये आज का बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों के बाद चर्चा चलती रही। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है तो बिल तो आपने ठीक है ऐसा माना है, लेकिन अगर उसमें कोई कमियां है तो उसमें अमेंडमेंट लाएगी। और अभी ये जीएसटी बिल है, दूसरा जीएसटी बिल आएगा। अगर इस बिल में कोई अगर सुधार आपको करना है तो अपने को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। और इसीलिए
मतलब जो ये बिल का सपोर्ट करने के लिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, मैं मंत्री भी हूँ, लेकिन अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी है। और मैं अभी मुझे वहां से यूएन से निमंत्रण भी आया है, यूनाइटेड नेशन का, बाबा साहब की जयंती का। मैं 12 तारीख को यहाँ से जा रहा हूँ अमेरिका में, और मैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला हूँ, रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट। ओके 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 मैंने ब्लू हाउस का लीडर व्हाइट हाउस को जाकर मिलेगा। ओके ओके अतुल जी, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन सर, मतलब ये बिल अच्छा है, इसीलिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि विरोध करो, जितना करना है उतना विरोध करो, लेकिन जब बिल पास होना है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए। अब ये लोग भी जब उधर थे तब आपका सपोर्ट करते थे, अब आप लोग उधर है, हमारा सपोर्ट करते रहो 10-15 साल तक, कोई चिंता नहीं हमको। अभी आपको भी चिंता नहीं है, आप तो उधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे। और इसीलिए ओके अभी नहीं, ठीक है, हो गया, मतलब अभी ओके हो गया, बस बहुत बुरा। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी शिखर वार्ता से पहले ये मिलेंगे, इनको बताने दीजिए, समय दीजिए इनको। He is recommending for you. अरे अभी बंद करो। ओके हो गया। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला, इसलिए जीएसटी से हो जाएगा देश का भला। ओके ठीक है। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला, इसलिए उनकी सभा में जमा हो जाता है लाखों का मेला। ओके अभी बैठिए। इसीलिए मतलब अभी बैठिए। इसीलिए मतलब ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली जी ने, मैं सभी राज्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी अर्थ मंत्रियों का, और ये सभी अर्थ मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों को कन्विंस करना बहुत बड़ा मुश्किल था। उनको ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको ज्यादा मुश्किल था वो कन्विंस करना, लेकिन आप कन्विंस हो गए हैं, तो अच्छी बात है कि एक अच्छा बिल, देश की प्रगति का बिल, देश का डेवलपमेंट करने का बिल, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का बिल आया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। आपके लिए 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। मेरी पार्टी है सर। नो 3 मिनट। आपने नाम दिया था, नहीं दिया था, लेकिन मैंने नाम पहले नहीं दिया था, फिर भी मेरे आपको बुलाता है। 3 मिनट करो। नरेंद्र मोदी की सरकार चली है गांव की। एन एक्सेप्शन फॉर हिम, ही इज माय गुड फ्रेंड। नरेंद्र मोदी की सरकार चली है गांव की ओर, कांग्रेस वालों अब तो मत करो शोर। सारे देश का बोल रहा है बच्चा, सारे देश का बोल रहा है बच्चा, अरुण जेटली का बजट बहुत है अच्छा। क्या बोल रहा है, बड़ा तो कोई नहीं। नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री सच्चा। नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री सच्चा। अब तो तुम काय के लिए करते हो उनका पीछा? नहीं बनाता तो बजट, हाँ ठीक है, मंत्री की बात नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है, मतलब पहले बजट भी आते थे, लेकिन ये बजट अलग बजट है। शहर में रुककर गांव की ओर जाने का बजट है, गरीबों का विचार करने वाला बजट है, किसानों को मदद करने वाला बजट है। लेकिन मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत सारी किसानों ने आत्महत्या की। इनके टाइम में ज़्यादा की, हमारे टाइम में कम की, है ना? मतलब आत्महत्या हो रही है, नहीं आत्महत्या हो रही है। मतलब किसानों को मदद करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार कौन सी भी हो, लेकिन वो किसान आत्महत्या ना करे और किसी भी मतलब जिले में, स्टेट में अकाल ना पड़े, इसके लिए
बाबा साहब अम्बेडकर जी जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे तब उन्होंने नदी जोड़ने का प्रोग्राम सरकार के सामने रखा था। बहुत बार देश में ऐसा होता है कि बारिश बहुत कुछ जगह पर आता है, उसमें काफ़ी नुकसान भी होता है, कुछ जगह पर बारिश आती ही नहीं है। हमारे मराठवाड़ा में लोग मतलब पानी के लिए ढूंढ रहे, मतलब रेल से पानी लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि नदी जोड़ने का कारण, भारत ऐसा देश है कि भारत में समुंदर है, भारत में जंगल है, जंगल में मंगल भी है, और मतलब भारत में बहुत बड़ा मतलब बारिश भी आता है, ठंडी भी बहुत है, गर्मी अभी शुरू हो गई है। तो मतलब भारत एक देश, बहुत अच्छा देश है, और इसीलिए मतलब भारत को न्याय देने के लिए सरकार के पास अभी अरुण जेटली जी, आप तो मतलब अच्छे मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर आप हैं, और मतलब आपने ये बजट बहुत अच्छा पेश कर दिया है। लेकिन हमारे SC ST का जो प्लान होता है वो प्लान हमारे पॉपुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। मतलब आपको जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी लोगों को मेरा निवेदन ये है कि जब इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने मतलब SC के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल के लिए ट्राइबल सब प्लान किया है। और आज मतलब शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक 16.6% है, ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.6% है, दोनों मिलाकर 25.2% हमारा पॉपुलेशन है। तो जो बजट होता है, प्लान का जो बजट होता है, ये प्लान के बजट में हमारा 25% 1/4 हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब अभी के बजट में, मतलब अगले साल के बजट में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो आप लोगों के साथ आए हैं, और हम इसलिए आए हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अरुण जेटली जी बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है अभी, तो मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल की जगह अभी में मिलने वाली है, और वहाँ जल्दी काम शुरू करने की आवश्यकता है। उसकी कीमत 3600 करोड़ NTC ने लगाई है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान इतना है कि 3600 करोड़ का क्या 1 लाख करोड़ भी हो गए तो भी उसके पैसा का कम हो गए। इसीलिए वो ज़मीन जल्दी हस्तांतरित करके वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल का काम जल्दी शुरू होना चाहिए। और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट बहुत अच्छा है। और हमारे जयंत सिन्हा जी, जब इनके पिताजी भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब मैं इनकी अपोजिशन में था, अभी मैं इनके बाजू में आ गया हूँ। मतलब जब एनडीए थी तो एनडीए का इतना मैं विरोध करता था, लेकिन अभी और इसीलिए मैं मतलब आपके साथ हूँ। तो मतलब आपका जो फाइनेंस बिल आपने रखा है इसका मैं मेरे पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हमको भी सपोर्ट करो, हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए आपने मतलब हमको साथ देना चाहिए। जय भीम, जय भारत। नाउ रिप्लाई। नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा, और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के 12। नहीं बजाना चाहिए सर, ये सितारों का ख्याल है। ऐसे नहीं